अहादीस हदीस नंबर 13। आज हम हदीस नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मौजू है आदाब जुमा, आदाब इंसानियत, आदाब एहतराम। इस हदीस में जुमे के आदाब के बारे में ज़िक्र किया गया है कि जब आपने जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो आपके अंदर क्या एहतराम होना चाहिए, क्या आदाब होने चाहिए, मस्जिद के जो क़वाइद व ज़वाबित है उनको मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या रवैया होना चाहिए, कैसे आपको बैठना चाहिए। जब मस्जिद में आप दाखिल होते हैं तो तब आपका रवैया क्या होना चाहिए, जब बाहर निकलते हैं तब आपका रवैया क्या होना चाहिए। ये हदीस जो हदीस नंबर 13 है, ये आदाब जुमा के बारे में है और आदाब इंसानियत के बारे में है। आज हम इसका सबसे पहले लफ्ज़ी मायनी, फिर तर्जमा और फिर तशरीह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ी मायनी, मन जिसने तहत्ता बनागी, रिकाबा गर्दने, अन्नासी लोगों की, योमा दिन अलजुमाती जुमा के दिन, इत्तहज़ा बस उसने यानी कि पार किया, बनाया, जसरन एक पुल, इला तरफ जहन्नम के, यानी कि इसका बाब हमारा तर्जुमा करेंगे। मन तहत्ता रिकाबन नासी यौमल जुमअती इत्तहज़ा जसरन इला जहन्नम, जिस शख्स ने जुमे के दिन लोगों की गर्दनें बनाकर आगे गया, गोया उसने जहन्नुम की तरफ एक पुल बनाया। नबी पाक ने इस हदीस के तर्जुमे में बयान किया कि जिस शख्स ने जुमे के दिन यानी कि लोगों की गर्दनें बनाकर आगे गया, उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। अब इस हदीस में आदाब जुमा, आदाब इंसानियत और आदाब तहज़ीब के बारे में बताया गया है, जिसकी हम तशरीह जो है तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसमें क्या बयान किया गया है कि इस हदीस में आदाब जुमा, आदाब मजलिस, एहतराम इंसानियत, यानी कि आदाब जुमा यानी कि जुमे के क्या आदाब हैं। जब आपने जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना है तो आपको किन आदाब को मरबूते खातिर रखना है, उसके बारे में बयान किया है। फिर उसके बाद आदाब मजलिस कहते हैं जब आपने किसी जमात में बैठना है, किसी यानी कि इज्तिमा में बैठना है, तो आपके अंदर कौन से डिसिप्लिन, कौन से क़वाइद व ज़वाबित होने चाहिए जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। एहतराम इंसानियत, फिर उधर बैठते हुए एहतराम इंसानियत यानी कि जो पहले से लोग बैठे हुए हैं उनके एहतराम के बारे में बयान किया है। सलीका और नज़्म व ज़ब्त की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। सलीका यानी कि आपका क्या तरीका होना चाहिए और नज़्म व ज़ब्त यानी कि कायदे व क़वानीन के बारे में बयान किया गया है। आपने बाज़ औक़ात अक्सर आपने देखा है कि जुमे के दिन जब बाज़ लोग खुतबे के अगर आधे घंटे बाद या घंटे बाद आते हैं तो लोग जो हैं आगे अगर जगह उन्हें थोड़ी सी नज़र आए तो दूसरे लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे जाते हैं। ये अमल जो है ये आदाब जुमा के भी ख़िलाफ़ है, आदाब इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। जब आप गर्दनें फलांग कर आगे जाते हैं तो किसी को आपका पाँव लग जाता है या कोई हाथ फैला के बैठा होता है, किसी का जो हाथ है आपके पाँव के नीचे आ जाता है। वैसे भी ये बहुत ही मयूब बात है कि अगर गर्दनें फलांग कर पीछे करके लोगों को आगे जाके बैठना। लिहाजा अदब यही है, अदब को अगर आपने मद्देनज़र रखना है, अदब इसमें है आदाब जुमा की, यानी कि अदाब ये हैं कि जहाँ जगह मिले पहले तो आप यानी कि इमाम साहब के खुतबे से पहले ही मस्जिद में पहुँचे। अगर आपको किसी वजह से देर हो चुकी है तो आपको चाहिए कि जब आप जाएँ जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएँ, लोगों की गर्दनें फैलाकर आगे ना जाएँ। माशरे की मुंदरजा बारह तमाम खूबियों के बारे में एक जामिया तालीम देने के लिए आदाब नमाज जुमा को मौजू बनाया गया है। इनके माशरे की तमाम यानी कि बुराइयों को और अच्छाइयों को बयान करने के लिए, माशरे की इस्लाह करने के लिए जुमे के खुतबे को यानी कि जुमे के खुतबे में कुछ ऐसा मौजू होता है जो हमारे माशरे में रहने के लिए, जो हमारे माशरे में ज़िंदगी गुजारने के बारे में यानी कि कायदे क़वानीन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि आदाब जुमा ही ऐसा मौजू है, यानी कि जुमे का जो खुतबा है वो ऐसा मौजू है जिसमें पूरे हफ्ते के जो यानी कि मामलात हैं जो इंसान को अपनाने चाहिए, माशरे के अंदर क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए, उसके बारे में बयान किया जाता है कि जब जुमे का खुतबा हो रहा हो तो बाद में आने वाले पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनों को फैलाकर आगे ना जाए।
یعنی کہ اس حدیث میں نبی پاک نے وضاحت سے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ جو بعد میں آتے ہیں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے مت جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ ایک تو یہ بات، ایک تو مجلس کو آپ ڈسٹرب کریں گے، مجلس کا خراب ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آداب انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کتنا معیوب لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو پیچھے کر کے ہٹا کر ٹانگیں پھیلا کر آگے جا رہے ہیں، تو نبی پاک نے اس کی مثال اسی سے دی ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن یعنی کہ جمعے کے خطبے کے دوران اگر لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے جائے تو پھر اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ ساتھ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تہذیب و سلیقہ کی بھی منافی ہے، یعنی کہ یہ پڑھے لکھے ایک مہذب انسان کی نشانی نہیں کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے بیٹھے۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ یعنی کہ مہذب طریقے سے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ کر خاموشی سے امام صاحب کا خطبہ سنا جائے اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ حدیث نمبر 13 جو جس کا موضوع تھا جمعے کے آداب، احترام انسانیت اور احترام آداب تہذیب و سلیقہ کے بارے میں آج بیان کیا ہے۔ یہ حدیث آپ نے اسے لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔